मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया अपना इस्तीफा, सौंपी चयनित विधायकों की सूची, बने रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव 2022 के सभी परिणामों की चुनाव आयोग द्वारा घोषणा करने के बाद चुनाव आचार संहिता समाप्त। विधान परिषद चुनाव वाले जनपदों में जारी रहेगी आचार संहिता। पूरब से लेकर पश्चिम तक भाजपा की प्रचंड जीत से जश्न में डूबा प्रदेश। रंग गुलाल लगाकर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। मतगणना के दिन कौशांबी में उत्पात मचाने वाले अज्ञात 400 सपाइयों पर मुकदमा दर्ज। अफवाह फैलाकर मतगणना को प्रभावित करने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में जनादेश के जरिए जनता ने तो इतिहास रचा है, साथ ही राजनीतिक दलों को अहम संदेश भी दे दिया है कि जनता को हल्के में न लें। सत्ता से हटाना और सत्ता में कामकाज के अनुसार फिर से लाना सब जनता पर निर्भर है, जो अब जातिवाद परिवारवाद की राजनीति को नकार कर चुनाव में जीत की नई परिभाषा गढ़ रही है। और इसीलिए यूपी के नतीजों ने विपक्ष को भी चौंका दिया है। तभी तो 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी के मुख्यमंत्री की दोबारा वापसी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 37 वर्ष बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो रहा है। उससे पहले भी कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ तो वो एक्सीडेंटल था, किसी कारण से होगा, लेकिन अपने कामों के दम पर अगर कोई रिपीट हुआ है तो योगी जी रिपीट हुए। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात की। अपना पहला कार्यकाल खत्म होने पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। चुनाव नतीजों के एक दिन बाद प्रतिक्रिया आई सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई बहुजन समाज पार्टी ने इसे उम्मीद के विपरीत नतीजे बताया। पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि सही कारणों को समझकर और सबक सीखकर बसपा को आगे बढ़ना होगा। जो नतीजे आए हैं तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आने वाले समय में वंशवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने इसे एनडीए की जीत बताया। आने वाला समय में वंशवाद की पार्टियां नहीं रहना, परिवारवाद की पार्टियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आने वाला समय योग्यता, ईमानदारी और जनता के बीच में उपलब्धता, ये सभी रहना आवश्यक है और जनता लोगों को नकार देगी। एनडीए की दूसरी बार वापसी हुई है। एक और अवसर मिला है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आम मतदाता के कल्याण के लिए कुछ काम करने का, उनकी सेवा करने का, और हम पहले से भी बेहतर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में विगत 5 वर्ष उपलब्धियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। करीब 50 योजनाओं में यूपी के नंबर 1 का गौरव सामान्य नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था कि योगी सरकार की सभी उपलब्धियों को गिनाना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने जीत के बाद अपने संबोधन में कहा कि यूपी में जाति की राजनीति खत्म हो गई है और विकास का युग शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को पार्टी के जीते हुए विधायकों की सूची भी सौंपी है। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहने को कहा है। राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता भी की। उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों का आभार व्यक्त किया कि उन लोगों ने सामूहिक रूप से सरकार की योजनाओं नीतियों को क्रियान्वित कराने के लिए काम किया। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। इसके बाद वे सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए।
विधानसभा चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गई है। आचार संहिता 8 जनवरी 2022 से लागू थी। चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए आचार संहिता लागू हुई थी। आचार संहिता के लागू होने पर चुनाव आयोग के पास तमाम अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। हालांकि अभी भी जिन जनपदों में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां आचार संहिता जारी रहेगी। इस बार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई महत्वपूर्ण चेहरे नहीं दिखेंगे। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी इस बार विपक्ष की कुर्सी पर नहीं दिखेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हृदय नारायण दीक्षित भी उस आसन को सुशोभित नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के 155, सपा के 32, कांग्रेस, बसपा, रालोद और सुभा सपा के एक विधायक को पुनः विधानसभा में बैठने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 99 नए चेहरे भी विधानसभा पहुंचे हैं। पार्टी ने 173 नए चेहरों को इस बार मौका दिया था। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आग फिर से स्वागत है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली जिले की 4 विधानसभाओं में 3 सीटों पर जीत के बाद अबीर गुलाल से होली खेलकर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यहां भाजपा ने 2017 के वर्चस्व को कायम रखते हुए 4 विधानसभाओं में 3 पर पुनः जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री ने इस जीत का श्रेय केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी की सोच, ईमानदार, कामधंदार का परिणाम है कि जनता ने पुनः भारी समर्थन देकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी का 4 में 3 सीट डिस्टिंक्शन मार्क से बीजेपी पास। अखिलेश बचपना में दावा कर रहे थे, कपोल कल्पना में दावा कर रहे थे। उनको भाजपा का नारा ध्यान से उन्होंने पढ़ा नहीं। सोच ईमानदार, काम दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार। योगी ने ऐसा किया। मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी से यूपी की जनता का डायरेक्ट कनेक्ट, योगी जी की कर्मठता, इसने अखिलेश सहित सभी विपक्षियों के दावे को ध्वस्त कर दिया। और मोदी मैजिक उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड सब में कायम, और योगी की कर्मठता उत्तर प्रदेश में, उसमें सोने में सुहागा। यह है जीत का आधार। शाहजहांपुर में विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना ने 9वीं बार जीत हासिल की है। वहीं पहली बार जनपद की सभी 6 विधानसभाओं पर भाजपा ने जीत हासिल कर बड़ा इतिहास रच दिया है। इस अवसर पर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत शाहजहांपुर में पार्टी जीत का परचम लहरा रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों ने कानून के शासन और विकास के प्रति अपना समर्पण भाव प्रदर्शित किया। इस वोट के रूप में शाहजहांपुर की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गोद में गई। इसके लिए मैं शाहजहांपुर के सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राणपण से रात दिन एक करके शाहजहांपुर में 6 विधानसभा की सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में डलवाई, इसके लिए बहुत 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 बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार सुशासन और विकास के प्रति अपना समर्पण भाव प्रदर्शित करते रहें। विधानसभा क्षेत्र पुवाएं के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके असीम प्रयास, आशीर्वाद और सहयोग से मुझे जो जीत मिली है, मेरी नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता की है, वहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जीत है। सरकार जो है उसकी जो उपलब्धियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो जनता के लिए उन्होंने किए हैं, आज जनता ने वो उपहार दिया है। मेरी खुशी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।
कि जिस तरीके से किसी के परिवार में अगर 4 बच्चे या 6 बच्चे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सारे क्लासों में हों और वो सब यूपी टॉप कर जाएं, उस परिवार के अभिभावक को जितनी खुशी होगी, आज जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझे उतनी ही खुशी हो रही है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की देन है कि जनता का उनके ऊपर विश्वास है और उनको ऊपर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। कन्नौज जिले की सुरक्षित सीट पर पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने चुनाव जीतने के बाद मतगणना स्थल की गंदगी की सफाई की। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक शुचिता को ध्यान में रखते हुए एक नई परंपरा का शुभारंभ किया। असीम अरुण ने भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और चुनाव में हारे सपा विधायक अनिल कुमार दोहरे के घर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि चुनाव एक प्रतियोगिता है, इसमें एक हारता है, एक जीतता है। जीतने वाले को हार स्वीकार करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। वे हमारे अग्रज हैं, 3 बार विधायक रहे, इस नाते उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, पार्टी के रूप में उसको प्रत्याशी के रूप में पसंद किया। ये एक चुनावी सत्य तारीफ, लेकिन 3 बार के हमारे सम्मानित विधायक उनको सम्मान देने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत गर्म रुचि से स्वागत किया और जैसा लोकतंत्र में होना चाहिए, चुनाव जीतने सबको मिल करके विकास के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसी सहमति। देखो, राजनीति में कोई किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो होती नहीं है। चुनाव के दौरान जिस तरह से क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए काम करते हैं, अन्य दलों के कार्यकर्ता अन्य दलों के लिए काम करते हैं, तो राजनीतिक लोग जो चुनाव लड़ते हैं उनकी व्यक्तिगत कोई ना दुश्मनी होती है ना कोई विद्वेष होता है और ये रहना भी चाहिए। राजनीति में हार जीत अलग चीज़ होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जो चुने गए हैं, हमारे साथ क्या हुआ, कैसे जीते, वो अलग की बात है। क्योंकि चुनाव मैदान में या तो कोई जीतेगा या कुछ हारेंगे, तो वो अगर जीते हैं तो हमारे यहाँ मिलने आए तो ये अच्छी बात है कि इससे आपसी विद्वेष दूर होता है। इटावा जनपद की 3 विधानसभा सीटों में 2 पर सपा और 1 पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की। इटावा सदर से भाजपा प्रत्याशी सरिता भदौरिया ने दोबारा जीत दर्ज की। वहीं जसवंत नगर विधानसभा से श्रीपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से 6वीं बार विजयी हुए हैं। भर्त्सना सुरक्षित सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में कर ली है। इटावा सदर सीट की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। अमरोहा जिले में विधानसभा की 4 सीटों पर सपा और भाजपा ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की। अमरोहा सदर से पूर्व मंत्री महबूब अली 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। नौगांव सादात सीट पर सपा के समरपाल सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं धनौरा सुरक्षित सीट से भाजपा के राजीव तरारा और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से इसी दल के महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने जीत दर्ज की है। मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे पर विश्वास जताया और दोबारा पार्टी का टिकट दिया, यहां से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। और दूसरा धन्यवाद मैं अपने संगठन का करता हूं, जिले का, अपने विधानसभा के संगठन का करता हूं, अपने सभी मित्रों का, सम्मानित क्षेत्र की जनता का नतमस्तक होकर बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे जब जब आवश्यकता पड़ी मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, मेरे साथ खड़े रहे। उसी का परिणाम कि जो ये आंदोलन वगैरह चल रहे थे तो महागठबंधन भी हुआ, इन लोगों का गठबंधन हुआ है। उसके बाद भी हम एक बड़ी जीत हासिल करने में सफल हुए। इसके पीछे मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने सारे वोटर और सपोर्टर को और चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उससे पहले अपने नेता को अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मेरा गांव इसमें पड़ता है, मेरी स्थानीय निवास यहाँ है, यहाँ मुझे लड़ाने का उन्होंने मौका दिया। मैं सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिले के जिलाध्यक्ष और जिले के महामंत्री और जिले के उपाध्यक्ष, जितने हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ, विश्वास के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे देवता तुल्य कार्यकर्ताओं को मैं हाजिरों को नमस्कार करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बिना रुके रात दिन मेहनत करके जनता का जो विश्वास जीता है। आज फिर हम उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री ने इतने काम किए हैं कि हम गिनाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा।
जनपद फतेहपुर में 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं हुसैनगंज सीट से सपा की उषा मौर्य ने खाद्य एवं रसद मंत्री रणवेंद्र प्रताप धुन्नी को हराया है। साथ ही फतेहपुर सदर से सपा के चंद्र प्रकाश लोधी ने भाजपा के विक्रम सिंह को हराया है। तो वहीं बिंदकी से अपना दल भाजपा गठबंधन प्रत्याशी जय कुमार जैकी ने जीत दर्ज की है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार ने हर वर्ग को सुविधाएं प्रदान करने का कार्य किया है, जिसका नतीजा है कि आज हम एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं और योगी के बुलडोजर को यूपी की राजनीति का कारक बताया। के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से गरीबों को लक्ष्य रख के योजनाएं बनाई और उनके लिए काम किया, आप देख रहे हैं कि इस कोरोना कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री कोविड से प्रभावित होने के बाद भी पूरी सरकार, पूरा संगठन, पूरे कार्यकर्ता कोविड प्रभावित लोगों की सेवा में, लोगों को घरों में अन्न पहुंचाना, ये जो जनता का जनादेश है और ये मिथक टूटा है कि जातिवाद के आधार पर चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, इसको लोगों ने धता बताया है और विकास के नाम से जनता ने वोट देना शुरू किया है। कार्यकर्ता कहूँ या मेरे भाई बंधुओं की है, क्योंकि बिना उनके कोई भी विक्ट्री मुश्किल होती है। इसी तरह मैं ये पूरी जीत अपने पूरे कार्यकर्ता और भाई बहनों को देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ता और जनता ने साथ दिया है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी तक नहीं जीता था। तो विकास जो माननीय योगी जी और मोदी जी के द्वारा हो रहा है प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ रहा है, तो इस कारण से लोगों की चाहत थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। बिंदकी विधानसभा की जो विकास की प्राथमिकताएं हैं, उसमें पहला बिंदकी का बाईपास है और बस स्टॉप है और बिंदकी पूरी विधानसभा के संपूर्ण विकास में जो अन्ना जानवर की समस्या है उसे प्राथमिकता के तौर पर किसानों की दूर की जाएगी और उसे दूर करके जहाँ भी जैसी किसानों की है, बिजली की है, पानी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड्स हैं, जहाँ भी जो दिक्कत हो कि मुझे लगेगा जैसे मैंने जहानाबाद पर काम किया उसी तरह बिंदकी विधानसभा में भी काम करूँगा। अलीगढ़ के चुनाव परिणामों ने भाजपा को जबरदस्त खुशी का अवसर प्रदान किया है। अलीगढ़ में 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये जनपद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ज्यादा जाना जाता है, पर ये पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कर्म क्षेत्र है। यहाँ की जनता उन्हें हमेशा प्यार और स्नेह देती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके अंतिम संस्कार को परिवार के मुखिया के रूप में करके लोगों का मन जीत लिया था। आज परिणाम भी कल्याण सिंह के आशीर्वाद से भाजपा के पक्ष में आए हैं। निर्वाचित विधायक समिति कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता ने इस जीत पर खुशी का इजहार किया है। इगलास विधानसभा की जनता की जीत है, इगलास विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की जीत है। उत्तर प्रदेश के भगवान जनता ने और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जिताने काम किया है। इसका श्रेय माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है। मैं शहर की जनता के लिए श्रेय देना चाहती हूँ। उन लोगों ने जी जान से मेहनत करी और मेरे लिए, जो कि मैं बिल्कुल राजनीति से अलग हूँ, और जी जान से मेहनत करके उन्होंने विश्वास जताया और जीत का परचम लहराया। जनता का चुनाव हुआ, जनता ने चुनाव लड़ा और सरकार की कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई और मोदी योगी जी जैसा नेतृत्व जिस पार्टी के पास हो और देवतुल्य जैसा कार्यकर्ता हमारे पास हो, तो निश्चय रूप से चप्पा चप्पा भाजपा और प्रचंड बहुमत की सरकार बननी थी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। बाराबंकी जिले में विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा और सपा ने बराबर सीटों पर जीत दर्ज की है। जिले की 6 विधानसभा सीटों ने 3 क्षेत्रों में कमल खिला तो 3 पर साइकिल आगे निकल गई। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वर्ष 2017 के चुनाव में रामनगर, दरियाबाद, कुर्सी, हैदरगढ़ और जैतपुर विधानसभा भाजपा को मिली थी। बाराबंकी सीट पर सपा को पिछली बार से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। रामनगर में मात्र 261 वोट से सपा जीती। वहीं कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को मात्र 217 मतों के अंतर से जीत मिली। रामनगर और कुर्सी विधानसभा इलाके में अंतिम समय तक टक्कर बनी रही। विश्वास जो हम सबके
प्रति प्रकट हुआ है उसका आज परिणाम चुनाव में विजय के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से मैं इस विजय का पूरा श्रेय क्षेत्र की जनता को और हमारी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को समर्पित करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की है, उत्तर प्रदेश की जनता की, हैदराबाद के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ के जनमानस ने हमको आशीर्वाद दिया, मैं इसके लिए सभी को एक बार अपने दिल से आभार व्यक्त। गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भाजपा गठबंधन को मिले प्रचंड बहुमत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने योजनाओं में सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया था, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में मिला है। भय मुक्त वातावरण और महिलाओं को योजनाओं में प्रमुखता देने में भी भाजपा ने महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उसको हम पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। निषाद समुदाय के साथ साथ जिन लोगों ने निषाद पार्टी को जिताने में सहयोग किया है उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया। राम ने निषाद राज को गले लाया, बहुत दुनिया में इतिहास रचा है। उसी तरीके से निषाद राज की सेना मैंने मोदी जी को दिया और मोदी जी ने हमें गले लगाया, तो निश्चित रूप से इतिहास रचा जाएगा। ये 18% मछुआ समुदाय इसलिए एक तरफा वोट दिया क्योंकि इनकी जो सीटें मिली थी 11, तो 10 सिंबल पर मिली थे, 15 5 भाजपा के सिंबल पर, 10 इनके भोजन भरी। अपनी जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाती थी, उसी तन मन धन से निषाद पार्टी के भी प्रत्याशियों को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने, माननीय योगी आदित्यनाथ ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसका प्रचार किया है। तो जब हमारे लोगों ने देखा कि मेरी पार्टी का प्रचार कर देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, तो हम तो प्रधान भी नहीं है, गांव में रहते हैं, तो हमें प्रचार करना चाहिए। इनकी प्रचार की देन है कि मोदी जी की नीति जो अन्नदाता नीति रही हो, पेंशन दाता नीति रही हो, चाहे सम्मान निधि रही हो, चाहे महिलाओं के लिए योजनाओं का लाभ रहा हो, चाहे वो घर रहा हो, मकान रहा हो, शौचालय रहा, सारी नीतियां जो मोदी जी की थी और माननीय अमित शाह जी का प्रबंधन और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन रहा हो, वो जमीन पर धरातल पर उतरा और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने मिलकर वोट डाला है। इसीलिए सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सभी 8 सीटों पर भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, जिसमें 7 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर अपना दल के प्रत्याशी को जीत मिली है। काशी प्रांत के क्षेत्रीय कार्यालय में जीते हुए विधायकों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, सरकार के कामों की जीत है, अपराध पर अंकुश की जीत है, महिलाओं की सुरक्षा की जीत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नीतियों, विकास की उनकी कार्य योजना, माननीय योगी जी के जो माफियाओं का जड़ से ख़त्म करना, नस्ता नाबूद करने का जो योजना, माता बहनों और बेटियों की सुरक्षा, देश में सुशासन, उत्तर प्रदेश में सुशासन का जो एक क्रम उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने का चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का क्रम चल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। उनका मोहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा। इसलिए काशी क्षेत्र में और वाराणसी के 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा। यह श्रेय मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से हमारे विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों से नमस्कार। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से ग्रास रूट पर मेहनत करके ये प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया है, निश्चित तौर पर जितने ईमानदार कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में एक बार फिर से स्वागत है। कौशाम्बी में मतगणना के दिन बवाल करने वाले सपाइयों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 300 से 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अफवाह फैलाकर मतगणना स्थल पर उपद्रव किया, पत्थर फेंके और गेंद फांदकर अंदर आने की कोशिश की। पुलिस के साथ भी हाथापाई की और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं। इन लोगों ने कई सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। ये मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना मंचनपुर विनोद कुमार सिंह ने दर्ज कराया है। प्रयागराज में आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में दूरदर्शन केंद्र इलाहाबाद की होली के रंग हुनर के संग का आयोजन किया गया। तीर्थ स्थल प्रयागराज की पावन भूमि पर दूरदर्शन परिवार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें कवि सम्मेलन, कवाली, डेढ़िया नृत्य, सुगम संगीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रयागराज के मंडल आयुक्त संजय गोयल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दर्शकों ने होली के अवसर पर किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। राधिका तुम असविन महीना सुकुल पखवाड़ा, असविन महीना सुकुल। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में विश्व प्रसिद्ध अद्भुत लठमार होली खेली गई। हुरियारों ने नंदगांव के होली के रंग बिरंगे हुरियारों पर प्रेम के रंग बिरंगी लाठियों से होली खेली। इस अवसर पर रंगों की बौछार के साथ राधा रानी के गांव में सतरंगी छटासी बिखर गई। घूंघट की ओट में अपने चेहरे को छिपाए हुरियारों ने लठमार होली में अद्भुत रंग बिखेर दिए। होली के रंग बिरंगे लोगों ने लाठियां खाते हुए नृत्य के साथ ढाल से अपने को बचाते हुए होली की मस्ती का आनंद ले रहे थे। रंगों के आलोक में रंगे बरसाना और नंदगांव के ग्वाल के साथ लठमार होली को देखने के लिए देश और दुनिया के तमाम स्थानों से लोग यहां आते हैं। राधा रानी के मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का आनंद लिया। बड़ा महत्व प्रेम की हो रही है, रस की हो रही है, श्यामा और ठाकुर जी की और लाडली जी की हो रही है। प्राचीन समय से चली आ रही है। ये तो प्रेम को सागर है, रस को सागर है। हम सभी ब्रजवासी आनंद के साथ में इस होली को मनाते हैं और यही हमारी एक विश्व प्रसिद्ध लठामार होली है, जो हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के यहाँ बरसाना में श्री किशोरी जी के साथ खेली थी। वही परंपरा हम आज परंपरा को निभाते हुए सभी नंदगांववासी बरसाना के लिए आते हैं। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया अपना इस्तीफा और सौंपी चयनित विधायकों की सूची। बने रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव 2022 के सभी परिणामों की चुनाव आयोग द्वारा घोषणा करने के बाद चुनाव आचार संहिता समाप्त। विधान परिषद चुनाव वाले जनपदों में जारी रहेगी आचार संहिता। पूरब से लेकर पश्चिम तक भाजपा की प्रचंड जीत से जश्न में डूबा प्रदेश। रंग गुलाल लगाकर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। और मतगणना के दिन कौशाम्बी में उत्पात मचाने वाले अज्ञात 400 सपाइयों पर मुकदमा दर्ज। अफवाह फैलाकर मतगणना को प्रभावित करने का आरोप। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।